नमस्कार, मैं आकांक्षा सिंह। खबर आज तक में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश के छतरपुर विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर बेनी प्रसाद चंसौरिया ने कहा है कि कोई भी राजनीतिक दल गलत नहीं होता। हर दल की इच्छा होती है समाज के चौतरफा विकास की, मगर गलत प्रत्याशी राजनीतिक दलों की मंशा की चूल्हे हिला देते हैं। सपा प्रत्याशी डॉक्टर बेनी प्रसाद चंसौरिया ने कहा कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि चुनाव मैदान में उतरने के बाद मुझे इतना अपार जन समर्थन मिलेगा। उन्होंने कहा कि यदि जनता ने मुझे विधायक चुना तो उनकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। उन्होंने कहा कि यदि जनता ने मुझे विधायक चुना तो उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने में कोई भी कोर कसर बाकी नहीं छोड़ूंगा। मतदाताओं से किए गए तमाम वादों को निभाने की हर स्तर तक ईमानदार कोशिश करूंगा। पेश है छतरपुर विधानसभा क्षेत्र से सपा प्रत्याशी डॉक्टर बेनी प्रसाद चंसौरिया से बातचीत के प्रमुख अंश। मैंने जो भी बच्चों के मार्गदर्शन दे करके और उनको संस्कृति और समाज के प्रति उनकी रुचि और उनको संस्कार दिए हैं, और मुझे उन बच्चों को अब जो विकास के लिए जो भी कार्य करना है, बिना राजनीति की सहायता के कोई बड़ा कार्य, बड़ी योजना छतरपुर में नहीं लाई जा सकती है और न कोई बड़े बड़े कार्य किए जा सकते हैं। व्यक्तिगत तौर पर मैंने जितने किए हैं वो सबकी जानकारी में है। लोग गंदे होते हैं, राजनीति गंदी नहीं है। राजनीति एक ऐसा स्तंभ है कि जिसके सहारे हम अपने क्षेत्र का किसी भी प्रकार का विकास कर सकते हैं। राजनीति में जाने के बाद लोगों की सोच बदल जाती है, और जैसे छतरपुर जिले में है, दारू और बालू का सिंडिकेट बना करके काम किया जाता है और क्षेत्र के विकास के लिए कोई काम नहीं किया जाता है, इसलिए लोग बाग उसको गंदा कहते हैं। सबसे पहले जो यहाँ की विरासत की गई हुई योजनाएँ हैं हमारी, जैसे रोजगार मिलता है, जैसे आपको मालूम होगा कि हमारा NTPC चला गया, हमारा विश्वविद्यालय का काम शुरू नहीं हो रहा है, हमारा मेडिकल कॉलेज चला गया, और इस प्रकार से हमारे नर्सिंग सेंटर चला गया, आकाशवाणी चली गई, महिला बाल विकास के जो ट्रेनिंग सेंटर था वो चला गया। इनको लाना और इसके बाद शिक्षा और स्वास्थ्य में जो भी कमियां हैं, जैसे शिक्षकों की पूर्ति नहीं है, विद्यालयों को उन्नयन कराना और नए विद्यालय खुलवाना, स्वास्थ्य में अस्पताल में आपकी जो है स्टेशन नहीं है, ऑपरेटर नहीं है मशीनों के, इन सबको लाने के लिए शासन द्वारा भरपूर संघर्ष करने की व्यवस्था की जाएगी। छतरपुर विधानसभा के क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या तो पूरे देश की खैर बेरोजगारी है, क्योंकि हम अगर NTPC में कोई बड़ी योजना लाने में सफल हो जाते हैं, क्योंकि कोई भी योजना लाने के लिए सबसे पहले ज़मीन अधिकृत करना पड़ती है, उसका विकास करना पड़ता है। तो यहाँ ज़मीन अधिकृत हो चुकी है 7000 एकड़, उसका विकास हो चुका है। अब कोई भी योजना प्राइवेट तौर पर या शासन के तौर पर, निजी तौर पर प्रयास करके लाई जा सकती है, जिससे क्षेत्र का विकास होगा और लोगों को रोजगार मिलेगा। भाजपा और कांग्रेस में आपकी नज़र में कौन पार्टी बेहतर है? मैं हर पार्टी को बेहतर मानता हूँ। कैंडिडेट जो होते हैं वो बेहतर नहीं होते हैं, कभी कभी गलत आदमी चुन के पहुँच जाता है। पार्टियाँ कोई भी हों वो सब बेहतर होती हैं, उनका सबका एक उद्देश्य होता है समाज का कल्याण करना और जनहितैषी कार्यों को करना। अगली सरकार निश्चित रूप से हम लोगों के सहयोग से, हमारे समाजवादी पार्टी के सहयोग से ही बनेगी। अब जो भी बने त्रिकोणीय रहेगी। चुनाव प्रचार के दौरान कितना जन समर्थन मिल रहा है आपको? इतना जन समर्थन मिल रहा है कि मैंने कभी कल्पना नहीं की थी, क्योंकि मेरे 37 साल के कार्यकाल में मैंने हमेशा छात्र हित में और आपके उनके अभिभावक के हित में कार्य किया है। और जहाँ भी मैं जाता हूँ, जब उनको पता लगता है कि गुरुजी चुनाव लड़ रहे हैं, तो भारी जन समर्थन के बाद मैंने उनसे निवेदन भी किया है कि बारी बारी सबकी बारी, अब की बार गुरुदक्षिणा की बारी, तो गुरुदक्षिणा मुझको दे दीजिए, फिर क्षेत्र का विकास कैसे करता हूँ वो आपके सामने होगा। ताज़ा अपडेट्स के लिए देखते रहे खबर आज तक, और खबरों को विस्तार से देखने के लिए हमारी वेबसाइट पर विजिट करें। हमारी वेबसाइट है खबरआजतक.live। नमस्कार। हाईटेक यूनिवर्सिटी इन सेंट्रल इंडिया बुंदेलखंड के लिए गौरव की बात है कि अब छतरपुर में हम आपको देंगे विश्व स्तरीय एजुकेशन सिस्टम और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। कोरोना जैसी महामारी के दौर में अब महानगरों की भीड़ भाड़, अत्यधिक खर्च से बचे तथा अपने घर एवं अपने शहर में रहकर ही विश्व स्तरीय रोजगार उन्मुखी शिक्षा को प्राप्त करें और महानगरों में होने वाली परेशानी